Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बिहार के दूसरे चरण के चुनाव में समाजवादियों का गढ़ रहा बांका। ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है क्योंकि यहां पर लालू यादव के दो पुराने नेता एक साथ चुनावी मैदान में, सिर्फ दल अलग अलग। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। मतदान हो गया, हालांकि मतदान का प्रतिशत बांका में भी काफी कम रहा। बांका में सिर्फ 54% मतदान हुआ, जबकि राज्य के मतदान का औसत 58.54%। खैर, यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं लालू यादव के दो पुराने नेता जयप्रकाश नारायण यादव और गिरधारी यादव। गिरधारी यादव भी आरजेडी में ही थे, आरजेडी के रास्ते जेडीयू में आए, जेडीयू से पिछली बार सांसद रहे और इस बार भी पार्टी ने उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा। पिछली बार भी जयप्रकाश नारायण यादव उम्मीदवार थे, लेकिन पिछले चुनाव में पुतुल कुमारी भी उम्मीदवार थी और उनकी वजह से गिरधारी यादव चुनाव जीते थे। इस बार ऐसा हुआ नहीं। ये दोनों एक ही जाति से आते हैं। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में दोनों का अपना मजबूत गढ़ रहा है। बांका में जयप्रकाश नारायण यादव के पक्ष में तेजस्वी यादव ने भी प्रचार किया, गिरधारी यादव के पक्ष में नीतीश कुमार पहुंचे, तमाम नेताओं की यहां रैली हुई। लेकिन मतदान प्रतिशत क्या कहता है और कम मतदान होने से नुकसान किसे हो रहा है? इस क्षेत्र में एक नारा जरूर सुनाई दिया। वो नारा था कि सांसद तेरी खैर नहीं मगर मोदी से बैर नहीं। अब इस नारे का आपको मतलब समझना होगा। यहां लोग बदलना तो चाहते थे, लेकिन वो केंद्र में शायद मोदी को हिलाना चाहते। तभी इस वजह से ये कहा जा रहा है कि बांका लोकसभा सीट पर कुछ विधानसभा, 2 या 3 विधानसभा ऐसी है जहां से गिरधारी यादव बहुत ज्यादा मतों से लीड कर जाएंगे और वही उनकी जीत की वजह हो सकती है। हालांकि जयप्रकाश नारायण यादव और तेजस्वी यादव का क्रेज ये कहता है कि इस सीट पर मुकाबला इतना भी आसान उनके लिए रह नहीं गया। लेकिन इस बार चूंकि आमने सामने की फाइट और सीधी लड़ाई में फायदा गिरधारी यादव को इस सीट पर मिलता हुआ दिख रहा है। बड़ी बात ये कि अगर यहां पर केंद्र में एक अच्छा विकल्प शायद होता तो जनता मतदान दूसरे दल को कर सकती थी, लेकिन केंद्र में बेहतर विकल्प नहीं होने की वजह से या जनता केंद्र में बदलाव नहीं चाहती, शायद इस वजह से भी जेडीयू के पक्ष में यहां मतदान ज्यादा हुआ है। हमने जितने भी राजनीतिक जानकारों से बातचीत की, अपने पत्रकारों से बातचीत की और पूरे दिन मतदान स्थल के बाहर से वोट डालकर आ रहे जनता से बातचीत की, उसमें हमें यही समझ आया कि सांसद से शिकायत तो थी, लेकिन उनके पास एक बेहतर विकल्प की कमी दिखी। यानी कि बदलाव अगर जनता चाहती है लेकिन बदलाव का विकल्प नहीं है तो वो पहले वाले को ही मत दे रही है। इस वजह से गिरधारी यादव को यहां पर चुनाव में एज मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि जब फैसला आएगा तो बांका की सीट कुल मिलाकर देखा जाए तो वो गिरधारी यादव के पक्ष में जा सकती है। इस सीट का एक अपना महत्व रहा है। अब देखना होगा कि लालू यादव की पार्टी इस पर वापसी करती है या लालू यादव के ही पुराने नेता तीर चलाते हुए चुनाव जीत जाएंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।